अरे जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, एक बार बेटी कहकर के अपने गले से लगाएगी तो मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। राजा प्रजापति तक सिर्फ देख रहे थे कि ये अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही है। टेढ़ी नजर से देखा सती की मां की तरफ, तो सती की मां वहीं के वहीं रुक गई और सती दोनों हाथ पसारे इस तरीका से खड़ी है, बेचैने कि मेरी मां मुझसे आकर के गले से लगेगी और मुझसे बहुत खुशी के साथ मिलेगी। लेकिन सती समझ गई आज पिता ने मुझे मां से भी नहीं मिलने दिया, लेकिन मां मैं तुझसे आखिरी बार कह करके जा रही हूं। तो सती रो रो करके अपनी मां से कह रही है, हरी मैया मेरी मिल ले तू भुजा पसार, बेटी तेरी फिर नहीं आने की। मैया मिल ले भुजा पसार, तेरी बेटी ना आना। हरी मैया मिल ले भुजा पसार, बेटी फिर नहीं आने की। मैया मिल ले भुजा पसार, बेटी तेरी फिर नहीं आने की। सती कह रही है, हे मां, अरे पत्नी बार बार समझाई, पत्नी बार बार समझाई। अब बात याद आ रही है सती को, वो मेरे पति ने मुझे बार बार समझाया था। पत्नी बार बार समझाई, पत्नी बार बार समझाई, और मैंने अपनी अकल कमाई, मैंने अपनी अकल ना मानी, मैंने अपनी अकल कमाई, मैंने अपनी अकल गमाई। अरे माँ तेरी ममता मोहने आई, ओ माँ तेरी ममता मोहन आई। माँ बेटी का एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अरे माँ तेरी ममता मोहने आई, मोते आखिरी कर ले प्यार बेटी। मैया मिलने भुजा पसार, तेरी बेटी ना आना। अरे तेरी नहीं आने की बेटी, तेरी नहीं आने की। मैया मिले भुजा पसार, बेटी मैया मिले भुजा पसार, सभी ने कहा, हे माँ, जैसा मैंने किया है वैसा तो मुझे भरना पड़ेगा। अपनी करनी में आप भरूंगी, अपनी करनी में आप भरूंगी, अपनी करनी में आप भरूंगी, अपनी करनी में आप भरूंगी। नहीं किसी का दोष धरूंगी, किसी का दोष धरूंगी। सती ने फिर कहा, हे माँ, मैं मानती हूँ पिताजी ने मुझे तुमसे यहाँ नहीं मिलने दिया, लेकिन तुमसे एक वादा करती हूँ माँ। कहा, अरे तो से धुरधर चाल मिलूंगी वहाँ ईश्वर के दरबार, बेटी नहीं आने। हे मैया मिलने भुजा पसार, बेटी नहीं आने की। नहीं आने की बेटी, फिर नहीं आने की। नहीं आने की बेटी, फिर नहीं आने की। मैया मिले भुजा पसार, मैया मिले भुजा पसार, नहीं आने। कथा कहने से पहले मैंने कुछ आपको बताया था, समझाया था। क्या सब बताया था बताओ? ये समझाया और ये श्रृंगार क्यों चढ़ाया जाता है? मांग में सिंदूर,
कुंवारी कन्या भर सकती है, लेकिन कुंवारी कन्या नहीं भर सकती है। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो सुनिए, आएगा आएगा, तुम्हारी समझ में आएगा। और सुनिए, इस तरीका से सती जी कहते हुए, और जहां हवन हो रहा था, जैसे हमारे भगत जी हवन कर रहे हैं वहां अग्नि, तो ऐसे ही हवन हो रहा था। उस हवन कुंड के पास में वो सती पहुंच गई, और जैसे सती कूदना चाहती थी हवन यज्ञ में, हवन कुंड में, तो अग्निदेव प्रकट हो गए वहां। अग्निदेव ने कहा, हे जगत जननी माता, हम तुम्हें भस्म नहीं कर सकते, तुमने तो संसार को जन्म दिया है। तो अग्निदेव से वो सती दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है, हे अग्निदेव, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, और जाऊं तो जाऊं कहां। किस तरीका से निवेदन करती है और कैसे कर रही है मास्टर जी निवेदन? हर मेरे पति का पिता वो अपमान करे, जय जय। हर मेरे पति का पिता वो अपमान करे, और ये मुझसे सहा नहीं जाता। और भोले के तन की मैं भस्म बनूं, मुझे नाग बना अग्निदेवा। भोले के तन की भस्म बनूं, मुझे नाग बना अग्निदेवा। पति की बात न मानी थी, और अपनी जिद मैंने ठानी थी। उसने पति की बात न मानी थी, अपनी जिद मैंने ठानी थी। मैंने पति की बात न मानी थी, और अपनी जिद मैंने ठानी थी। मैंने पति की बात न मानी थी, अपनी जिद मैंने ठानी थी। किस हाल में जाए मिलूं पद से, हाल में जाए पद से। अरे 51 रुपए के दास हमारे शर्मा जी, ये 51 रुपए के दास लगाते हैं खुश होकर के। किस हाल में जाए मिलूं पद से, हाय मुझसे चला नहीं जाता। भोले दिल की भस्म बनूं, इस दुनिया में नहीं रहूंगी, बोली सच्चे दरबार की। बाबा जी का भी टाइम हो रहा आरती का, थोड़ा जल्दी करूं। अब सती जी हवन कुंड में कूद गई, यज्ञ में हाहाकार मच गया। जहां खुशी हो रही हो और वहां ऐसी घटना हो जाए तो हाहाकार तो मचेगा ही। नारद मुनि पहुंचे भोले बाबा के पास, और भोले बाबा से जाकर के कहा नारद मुनि ने, हे भोलेनाथ, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। भोलेनाथ ने कहा, क्या जुल्म हो गया नारद जी बताइए। तो नारद जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, क्या? ये सती पति बिन सती हो गई। जिसका पति मौजूद है
और वो सती सती हो गई। गणेश भाई सती पति बिन सती हो गई गणेश भाई और मां सह न सकी अपमान है और हवन कुंड में हर कूद गई मां, अरे हो गई वो बलिदान है। सती पति बिन सती हो गई, सती अपमान है। हवन कुंड में कूद गई मां, हो गई वो बलिदान है। सती पति बिन सती हो गई। मित्र जो है ना, कितने वचन सुने नारद के और शंकर क्रोध भयो भारी। हाँ, इतने वचन सुने नारद के शंकर क्रोध भयो भारी। फटकार जमी पे मारी, पुत्र भयो एक बलधारी। भोले बाबा की जटाओं से जिस समय एक बाल टूट करके गिरा है, उससे एक पुत्र पैदा हुआ और वो पुत्र कह रहा है, कहिए पिताजी आज्ञा दीजिए। भोले बाबा कहने लगे, हे पुत्र, अरे तक्षे यज्ञ में जाओ पुत्र तुम, वहां करियाना मैदान है और हवन कुंड में कूद गई मां, हो गई वो बलिदान है। हवन कुंड में कूद गई मां, हो गई वो बलिदान है। अब इतनी बात सुनकर के वहां से वो राक्षस जाते हैं और हवन कुंड को, यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर देते हैं। जो राजा प्रजापति दक्ष था उसका शीश काट करके और उन्होंने हवन कुंड में डाल दिया। राजा प्रजापति दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दिया। विष्णु भगवान पहुंचे, रे भोलेनाथ, जब हवन करने वाला ही यज्ञ करता ही यज्ञ में उसके प्राण चले जाएंगे तो फिर ये यज्ञ कौन करेगा? ये भोलेनाथ, उनको जाकर के रोकिए। भोले बाबा पहुंचे तो राजा जो प्रजापति दक्ष था उसका शीश तो वो जल गया। एक बकरी का शीश काट करके तब वो हवन यज्ञ पूरा कराया। अब चारों तरफ भोले बाबा देख रहे हैं कि सती की लाश गई तो गई कहां। सती की लाश को खोज रहे हैं चारों तरफ।
भोले बाबा की आंखों से आंसू आ गए। इतना बता दे और तू छुप गई कहां, ये भोला तेरा और तड़पे यहाँ, और प्राणन प्यारी आएगा तू छुपे कहां, से तुम्हारी आएगा तू छुपे कहां। इतना बता दे तू छुप गई कहां, भोला तेरा तड़पे यहाँ, से तुम्हारी आएगा तू छुपे कहां, प्राणन प्यारी आएगा तू छुपे कहां। रहेगा और अपने मन की प्यारी पता किस किस से ये तो कहेगा, पता किस किस से ये तो तेरा पता पूछो किससे पता, तेरा पता पूछो किससे पता, और तब से दुलारी आएगा वो छुपे कहां, प्यारी आएगा वो छुपे कहां। सच्चे दरबार की जिसका पति मौजूद है, जिसका पति मौजूद है और अगर वो पत्नी खत्म हो जाती है तो उसके 16 श्रृंगार होकर के जाते हैं, जाते नहीं? तो ये श्रृंगार किसके लिए चढ़ाया जाता है? किसके चरणों में जाता है? सती के चरणों में जाता है श्रृंगार, क्योंकि भोले बाबा तो जीवित थे और सती जी भस्म हो गई, तो श्रृंगार होकर की दाह संस्कार हुआ था। और भोले बाबा झोली में धर करके चल दिए। सभी देवताओं ने कहा ये तो भोले बाबा पागल हो गए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सती के जगह जगह अंग गिरे 9 स्थानों पर, जिससे ये 9 देवी प्रकट हुई। बोलिए सच्चे दरबार की ऐसी कथा जान मिलती है सुनने के लिए। उठाओ हाथ लगाओ जयकारे, जय माता की बोलो, बस यही मिलेगा वहां उन जागरण के अंदर, यही मिलेगा। उठाओ हाथ और लगाओ जयकारे और नाचो। सुबह का वक्त है, खड़े हो जाओ। इस श्रृंगार से सभी हाथ लगाएंगे, इस पर दक्षिणा रखो। हाँ, सभी भक्त दक्षिणा रखेंगे, खाली खड़े हो जाओ है। बच्चे को रहने दो और सभी भक्त श्रृंगार से ही हाथ लगाएंगे। हाँ, स्वागत स्वागत स्त्री लगाएंगे केवल। और जैसे मैं बोलूंगा उसी तरीका से तुम्हें बोलना है और मन ही मन में मांगना है। क्या इस श्रृंगार को क्यों चढ़ाती है सुहागिन स्त्री सती माता के चरणों में? क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगती है, हे मां हमारा सुहाग हमेशा के लिए अमर रहे। और जैसे मैं बोलूंगा उसी तरीका से बोलना है।
अरे सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार। कहेंगे मांग का सिंदूर तेरे चरणों में लाई, मांग का सिंदूर तेरे चरणों में लाई, मांग का सिंदूर तेरे चरणों में लाई, मांग का सिंदूर तेरे चरणों में लाई। विद्या चमकनी माँ तुम्हारे मन भाई, विद्या चमकनी प्यारे मन को भाई। सौंपू गले का में हार, हार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार। हरी हरी चुड़िया मैया अर्पण हो गजरा, हरी हरी चुड़िया मैया अर्पण हो गजरा, हरी हरी चुड़िया अर्पण हो गजरा जो बालों में सजाते हैं। ए मृगनैनी तो सौंपू में गजरा, में गजरा और गा करके मंगल हो चार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, चार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार महामाई चरणों में तेरे सिंगार। अरे फूले फले बा कुटुम परिवारा, फूले फले कुटुम परिवारा, फूले फले बा कुटुम परिवारा, फूले फले कुटुम परिवारा। और बच्चों से महके घर अंगना हमारा, बच्चों से महके ये अंगना हमारा, बच्चों से महके घर अंगना हमारा, बच्चों से महके भैया अंगना हमारा। देवों में देव मैया तुम सा न सच्चा, देवों में देव मैया तुम सा न सच्चा, देवों में देव मैया तुम सा न सच्चा, देवों में देव मैया तुम सा न सच्चा। अपने सुहाग की में मांगू मर अच्छा, अपने सुहाग की ना मांगू मेरा अच्छा, अपने सुहाग की में मांगू मर अच्छा, अपने सुहाग की ना मांगू मेरा अच्छा। राघव को देना तुम प्यार, प्यार महामाई चरणों में तेरे सिंगार, सिंगार 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 महामाई चरणों में तेरे सिंगार। भगत जी महाराज 5 मिनट का समय और ले रहा हूँ मैं। देखिए मेहंदी होगी, मेहंदी है नहीं? भैया के हाथ रचनाएंगे और सभी अपने अपने पार्वती से कहेंगे और रचीली मेहंदी लइयो, और तुम रचीली मेहंदी लइयो, और मैया के रचाए मेरी मैया के रचाओ दोनों हाथ, रचीली मेहंदी लइयो, अरे मैया के रचाओ दोनों हाथ, रचीली मेहंदी लइयो, मेरी मैया के रचाओ दोनों हाथ, रचीली मेहंदी लइयो। मेहंदी सास बहू को नेग, मेहंदी सास बहू को नेग, मेहंदी ननद भवनी को नेग, मेहंदी ननद भवजा को नेग, अरे मेहंदी जोरनी जेठानी को नेग, मेहंदी जोरनी जेठानी को नेग। या कि सासु पूछे बात, या कि सासु पूछे बात, बउआ कहाँ जाए हाथ, बउआ कहाँ जाए हाथ, मैंने होम करायो रात, मैंने होम करायो रात, जागरण बाजो सारी रात, मेहंदी धोरी भरी परात, मैंने वही रचाए हाथ, मैंने वही रचाए हाथ। ए बड़ी रचनी
रचनी बड़ी रचनी मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी आगे की मेहंदी बड़ी रचनी सिरा बाली की मेहंदी बड़ी रचनी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी मेरी मैया की मेहंदी बड़ी रचनी मैया को चुंदर उड़ाओ चुंदरी उड़ाओ खोलो इसे और पीछे की साइड से जाना और मैया को उड़ाओ चुंदर हरे रंग रेजवा के रंग दइयो लाल और माँ मेरी ओढ़ हैगी रंग रेजवा के मैया लाल बाबी और है मैया लाल बाबी और है अरे ओढ़ हैगी माँ ओढ़ हैगी हाँ और है मैया और है और लाए चुनरिया लाल माँ मेरी ओढ़ हैगी लाए मैया लाल बाबी और है मैया करे सिंगार चुनरिया ओढ़ हैगी मैया कर से नार चुनरिया और है अरे चारों कोने चारों धाम बनाए चारों कोने मैया धाम बनाए चारों कोने चारों धाम बनाए चारों कोने मैया धाम बनाए अरे गंगा यमुना की लट लहराए गंगा यमुना की लटल लहराए हो रही जय जयकार चुनरिया लाए मेरी मैया करे सिंगार चुनरिया लाए मेरी मैया करे नार चुनरिया और है मेरी मैया करे नार चुनरिया और है और या चूदन पे या चूदन पे विष्णु ब्रह्मा या चूदन पे विष्णु ब्रह्मा सभी देवते रहे परिक्रमा सभी देव रहे परिक्रमा सभी देवते रहे परिक्रमा सभी देव रहे परिक्रमा अरे हो रही जय जयकार चुनरिया लाए है मेरी मैया करे सिंगार चुनरिया लाए मेरी मैया करो सिंगार चुनरिया लाए हैं मेरी कलमी करो सिंगार चुनरिया बोली सच्चे दरबार की 101 रुपये का दास हमारे चौधरी साहब